आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। जिले में 4 लेन और हाईवे के किनारे संचालित हो रहे होटलों में अनैतिक कार्य पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एम्स और खोराबाड़ थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। नगर पंचायत के समस्त चेयरमैनों के साथ आयोजित बैठक में प्रभारी एडीएम प्रशासन व एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समयावधि में पूरा कर योजनाओं से अधिक लोगों को किया जाए लाभान्वित। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से यातायात विभाग लगातार 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के खिलाफ चला रहा है अभियान। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिले में 4 लेन और हाईवे के किनारे संचालित हो रहे होटलों में अनैतिक कार्य पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एम्स और खोराबाड़ थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने इस प्रकरण को लेकर होटल संचालकों को निर्देशित किया है कि बिना आईडी प्रूफ के किसी भी व्यक्ति को होटल में न ठहराया जाए। जो हाईवे के किनारे जो भी नए ढाबा हैं, होटल हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गलत गतिविधि, कोई भी अनैतिक कार्य, शराब की बिक्री, ये सब ना हो, इस संबंध में एक चौपाल की गई थी। गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा थे। इससे पहले ही जो ढाबे के लोग, ढाबा संचालक हैं, जो होटल संचालक हैं, उनकी एक मीटिंग की जा चुकी है और उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कोई भी अनैतिक गतिविधि, चाहे वो इलीगल तरीके से किसी को रोकना हो या शराब की बिक्री करना हो, इन सब पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर किसी के खिलाफ शिकायत पाई जाती है और मौके की जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके होटल की सीजर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब चेक किया गया था। जैसे अगर वहाँ कोई आता है तो उसकी आईडी ली जाएगी। जो बालिग लोग हैं, यदि कोई नाबालिग आता है तो उसके पेरेंट्स से संपर्क किया जाएगा। नाबालिग को इस तरीके से रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो बालिग लोग आएंगे उनकी दोनों की आईडी ली जाएगी। आईडी लेने के बाद ही किसी को रोकने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में दिशा निर्देश सभी को दिए जा चुके हैं। नगर पंचायत के समस्त चेयरमैनों के साथ आयोजित बैठक में प्रभारी एडीएम प्रशासन व एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समय अवधि में पूरा कर योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। वहीं चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं को पूरा करने में प्रशासनिक सहयोग बेहद जरूरी है। नगर पंचायत के अध्यक्ष लोग आज आए थे और हमारे जो स्थानीय निकाय प्राधिकारी के अधिकारी थे वो रिटायर हो गए। उनके स्थान पर श्री अंजनी सिंह को चार्ज दिया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, क्योंकि ये गोरखपुर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जिला है और पूज्य महाराज जी का नगर निगमों पर विशेष ध्यान रहता है। हम लोग आगे की कार्य योजना बना करके हम अपने कार्यों को कैसे कर सकें, अधिक से अधिक पैसा ले आ करके नगर का विकास कर सकें, नगर को मॉडल के रूप में बना सकें, इन सब कार्यों पर आज एक विस्तृत चर्चा हमारी एडीएम साहब से हुई है और जिले के समस्त नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नगर के विकास के लिए पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिल रहा है। पूज्य महाराज जी एक एक नगर पंचायतों को जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों को एक एक गलियां उनको पता है। उसका विकास हम लोग मॉडल कैसे बनाएं, इसी पे आज चर्चा हुई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शोध पाठ्यक्रम में आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के विरोध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा और आरक्षण के नियम को लागू करने की मांग की। इस समय आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व में अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय द्वारा जनरल की सीटों पे कोई प्रवेश नहीं लिया गया अगर वो खाली रह गया, लेकिन इस बार SC ST की सीटें, OBC की सीटें खाली रह गई, उसको कन्वर्ट करके इन्होंने प्रवेश लिया है। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो पहले जो नियम था कि एक शिक्षक के अंतर्गत SC ST का छात्र, OBC का छात्र और अनरिजर्व का छात्र प्रवेश लेता था, अब उसको हटा के इन्होंने नंबर आधारित मेरिट पे
छात्रों को रिजर्वेशन दिया है और ये सरासर रिजर्वेशन की वॉयलेशन है। हम उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रहा है। उन्हें निर्माण पर खर्च होने वाले संपूर्ण धन के एवज में 1% धनराशि विभाग को जमा करना होगा। इस बात की जानकारी उप श्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने दी है। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है तो CSC कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू या स्वयं भी अपने ऐप के थ्रू निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन करा सकता है। और जो असंगठित वर्कर हैं उनके लिए भारत सरकार के ई श्रम कार्ड बनता है, उस पर अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा लें। बहुत सारे श्रमिकों ने, अपने असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं। उसी के साथ साथ निर्माण श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण बोर्ड द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उसके तहत वो अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाके अपना पंजीयन करा लें। जिनके पंजीयन हो चुके हैं उनको अपने आधार अपडेट जरूर करा लें। अपने जो पुराने पंजीयन है तो पंजीयन में जो था और उनका आधार कार्ड अगर उसमें कुछ वेरी कर रहा है तो उसमें लाभ लेने में कहीं समस्या ना आए, तो इसके लिए अपना आधार कार्ड से उसको अपडेट करा लें। और अगर रिन्यूएबल नहीं है तो बहुत सारे अभी श्रमिक हैं जो पंजीयन हो गए और रिन्यूएबल नहीं करा पा रहे हैं इन्हीं कारणों से, तो अपना आधार अपडेट करा के और CSC के माध्यम से अपना रिन्यूएबल भी उसको समय समय पर जो उसकी सीमा शर्तें हैं उसके तहत वो अपना 1 साल बाद रिन्यूएबल करा लें। पंजीयन हमारा 3 साल का एक साथ भी हो रहा है। आप 20 रुपया इसका फीस है। महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से यातायात विभाग लगातार 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रहा है। पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना फिटनेस और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यातायात को दुरुस्त बनाए रखने के लिए और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए या नो पार्किंग से सड़कें बाधित ना हो, इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं लगातार। इसमें कल अभियान चलाया गया था गोलघर क्षेत्र में, जिसमें जो वाहन नो पार्किंग में खड़े थे और यातायात को बाधित कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी हैं और 3 व्हीलर की चेकिंग की गई। 2 व्हीलर की ऐसी चेकिंग की गई जो लोग हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे थे या ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे, उनकी चेकिंग की गई। 3 व्हीलर में ऑटो में ऐसे ऑटो जो अपने परमिट का उल्लंघन कर रहे थे या जिनका फिटनेस नहीं था, और इसी प्रकार ई रिक्शा में जो ई रिक्शा जोन के अनुसार नहीं चल रहे थे या जिनका ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं था, उनकी चेकिंग की गई और बृहद स्तर पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है विभिन्न स्थानों पर और मेरा यही सबको संदेश है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं यूज करेगा, व्हीकल ड्राइव नहीं करेगा। जब भी आप चलें तो अपने आवश्यक कागजात चाहे डिजिटल लॉकर में या डिजिटल लेके चलें या मैनुअल लेके चलें और यातायात के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करें। वाहनों को पार्किंग में पार्क करें, ऐसे स्थान पर कदापि पार्क न करें जहां पर यातायात बाधित होता हो। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।